Assalamu alaikum ji. I'm a Dr. Mohammed Abrar, Canadian barrister running a law firm in Toronto, Ontario, Canada. हमने आपकी रहनुमाई के लिए 100% वॉलंटरी यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसमें आप कैनेडियन इमिग्रेशन की अवेयरनेस पैदा करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू सेलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन। बहुत सारे दोस्तों ने ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किया है, तो उसके लिए मैं आपकी थोड़ी-सी रहनुमाई करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़रा स्क्रीन शेयर कर लें, ताकि मैं प्रेज़ेंटेशन प्रॉपर शुरू कर सकूँ जी। जी, बिस्मिल्लाह। हाउ टू सेलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन जी। ये हमारी वेबसाइट है, ईमेल एड्रेस, लॉ फर्म और यूट्यूब का चैनल्स आप देख सकते हैं। यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर आपको लिंक दिया हुआ है डिटेल्स में, ये आप देख सकते हैं जी। फेसबुक पेज है, लिंक्डइन है जी। और टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारा जी, इंट्रोडक्शन, कैनेडियन बैरिस्टर और पाकिस्तानी कंसल्टेंट का हम देखेंगे कंपैरिजन, रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी क्या होती है जी, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या चीज़ है, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड या स्कैम हो गया है तो आया कोई आप डैमेज क्लेम कर सकते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम इमिग्रेशन स्कैम्स, और एफआईए की एनुअल रिपोर्ट्स के कुछ फिगर देखेंगे हम पाकिस्तान में जी। लाइव फॉल्स इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, इसमें अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट्स हो जाए, कोई लाई करें, फॉल्स इंफॉर्मेशन हो, तो आया उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, एप्लीकेंट के ऊपर यानी क्लाइंट के ऊपर, या जो पाकिस्तान में कंसल्टेंट मौजूद हैं उनके ऊपर जी। और लास्ट में हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो हम उसके मुताबिक डिस्कस करेंगे जी। हम जब कोई भी चीज़ हम देखते हैं, जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल बीमार होते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं जी। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? ऑफ़ कोर्स उसकी वजह है कि उसने एमबीबीएस की डिग्री उसके पास है। हमें पता है कि ये हमारा इलाज प्रॉपर कर सकेगा, क्योंकि इसके पास प्रॉपर डिग्री है। इसी तरीके से जब हमें किसी ने मैकेनिकल इंजीनियर हायर करना होता है, तो वो उसको प्रोफ़ेशनल उसके पास जाते हैं जी। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस के लिए हम आईटी प्रोफ़ेशन के लोग देखते हैं जी। हर चीज़ की रिक्वायरमेंट्स में हम डिग्री देखते हैं, क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। जब हमने कोई रिप्रेजेंटेटिव देखना होता है, तो हम नहीं देखते कि आया वो उस फ़ील्ड से रेलेवेंट है या नहीं है जी। तो उसके लिए हम वैसे ही चल पड़ते हैं जी। मैं आपको कैनेडियन बैरिस्टर का एक थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताऊँ, जो कनाडा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन और उनकी डिटेल्स। हम एक कंपैरिज़न कर रहे हैं पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स और कैनेडियन बैरिस्टर का। एजुकेशन देख रहे हैं आप कि उनकी लॉ ग्रेजुएशन है, आर्टिकल्स है, उसके बाद बैरिस्टर और सॉलिसिटर के एग्ज़ाम देते हैं। ऑलमोस्ट ये 20 प्लस एजुकेशन ऑलमोस्ट इनकी होती है जी। ड्यूटीज़ क्या-क्या हैं? ये ट्रिब्यूनल, इमिग्रेशन, रिफ्यूजी बोर्ड में पेश हो सकते हैं। फेडरल कोर्ट्स में ये रिव्यू और अपील में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में। आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है मिडल ईस्ट और पाकिस्तान में, वो ये काम नहीं कर सकता जी। रेगुलेटेड बॉडी, जो बैरिस्टर हैं उनको प्रोविंशियल वाइज रेगुलेटेड बॉडी हैं जो कनाडा में कंट्रोल करती हैं, और एनुअल इंश्योरेंस सिस्टम इनका होता है जी, ताकि अगर कोई डैमेज हो गया तो आप क्लेम कर सकें। और लास्ट में आप ओनली कैनेडियन बैरिस्टर है जो कैनेडियन इमिग्रेशन के ऊपर आपको लीगल एडवाइस दे सकता है जी। अब हम पाकिस्तान के सिनेरियो में देखते हैं थोड़ा-सा जी, जो पाकिस्तान में कंसल्टेंट बैठे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जो मर्ज़ी आए जी, कंपनी रजिस्टर कर ले और वो काम शुरू कर दे। उसकी एजुकेशन कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। सेकंड स्टेप जी, ट्रिब्यूनल में पेश हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी। सुप्रीम फेडरल कोर्ट के रिव्यू अपील या सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जा सकते हैं ये केसेस के लिए? बिल्कुल नहीं पेश हो सकते जी। रेगुलेटरी बॉडी, सबसे बड़ा इशू जो है पाकिस्तान में कंसल्टेंट के साथ, वो यही है कि कोई रेगुलेटरी बॉडी इनको कंट्रोल करने वाली नहीं है। ये जो मर्जी कर सकते हैं, जो मर्जी कर रही हैं। और अगर कोई कोई स्कैम करता है, कोई फ्रॉड करता है, तो इंश्योरेंस का कोई सिस्टम नहीं है जी पाकिस्तान में, और ये लीगल एडवाइस भी ऑफ कोर्स कैनेडियन इमिग्रेशन के ऊपर बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने कोई कोर्स ही नहीं किया हुआ।
कैनेडियन इमिग्रेशन की अगर आप मेरी दूसरी वीडियोस देखें 1000 से ज्यादा कैटेगरीज है जी, 1000 से। क्योंकि कनाडा इमिग्रेशन वह दुनिया की इमिग्रेशन जो फेडरल कैटेगरीज भी हैं उसकी और बेतहाशा प्रोविंशियल कैटेगरीज भी हैं। 1000 कैटेगरीज एक आदमी जिसने ये चीजें स्टडी नहीं की हुई वो कैसे जान सकता है? नॉट एट ऑल पॉसिबल जी। उसके अलावा इतनी तो कैटेगरीज होगी, उसके अलावा और कौन कौन सी चीजों का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है एडवाइस करने के लिए। आपको स्टैट्यूट का होना जरूरी है, कैनेडियन इमिग्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन, जूरिस्प्रूडेंस, केस लॉ का, पॉलिसीज, मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अप टू डेट होना चाहिए आपको इमिग्रेशन की एडवाइस करने के लिए। आया आप समझते हैं कि आपके कंसल्टेंट को ये सारी इंफॉर्मेशन है? अब हम अपनी स्पेशलाइजेशन करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अब्रार, यानी कि मैं अपना जिक्र कर रहा हूँ जी, मैंने पीएचडी की हुई है यूके से ग्लासगो यूनिवर्सिटी में लॉ में जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पाकिस्तानी हूं जिसने मीडिया लॉ के ऊपर बुक पब्लिश की है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिश है, ऑनलाइन अवेलेबल है, यू कैन गो एंड चेक। मेरा एलएलएम और एलएलबी मेरा जी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनि इस्लामाबाद से है जी, और मैं वहाँ फिर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम देता रहा हूँ जी। इस टाइम मैं लॉ सोसाइटी ऑफ ओंटारियो में एज ए बैरिस्टर, रजिस्टर्ड बैरिस्टर हूँ, आप देख सकते हैं जी। ये मेरा जरा प्रोफाइल है, डिटेल प्रोफाइल अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मेरी वेबसाइट ऑफिशियल के ऊपर जाके ये पीडीएफ फॉर्मेट में मौजूद है, आप उधर देख सकते हैं, लिंक्डइन पे देख सकते हैं, फेसबुक वगैरह एवरीवेयर यू कैन फाइंड आउट। वाई कैनेडियन बैरिस्टर, वाई इज मोर क्रेडिबल? उसकी वजह है प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस। अगर कोई आपको गलत एडवाइस करता है, अगर आप डैमेजेस क्लेम करना चाहते हैं, तो बैरिस्टर जो है कनाडा का, उसकी प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस होती है। Dr. Mohammed Brar is a registered barrister under the Law Society of Ontario. Every Canadian barrister has a professional liability insurance. उसके बगैर वो प्रैक्टिस स्टार्ट ही नहीं कर सकता। Without professional insurance, barrister cannot practice in Canada. और प्रोफेशनल इंश्योरेंस अगेंस्ट ए malpractice claim and covering liability for a client loss. अगर कोई उसकी गलती की है उसने और malpractice क्लेम किया और लाइबिलिटी कवरिंग लाइबिलिटी के लिए क्योंकि क्लाइंट को लॉस हुआ है तो वो क्लेम कर सकता है जी, बिल्कुल क्लेम कर सकता है, जो कि सॉरी टू से आप पाकिस्तानी कंसल्टेंट के साथ नहीं ले सकते। इन कनाडा बैरिस्टर मीन क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी। डेवलप कंट्रीज में बैरिस्टर का मतलब ही क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी है। वेरी नोबल प्रोफेशन है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आपने मिडल ईस्ट से या पाकिस्तान से कंसल्टेंट किया जी, उसके विजिट वीजे के लिए आपने अप्लाई किया, विजिट वीजा आपका रिजेक्ट हो गया। विजिट वीजा रिजेक्ट होने की बहुत सारी किस्में हैं, 10-12 किस्में हैं। आपकी एक कंडीशन लगी जी फाइनेंशियल, उन्होंने आपकी लगा दी जी, कंडीशन लगा दी कि फाइनेंस सफिशिएंट नहीं था जी आपका। अब आप अगर कंसल्टेंट के पास जो होंगे उसके पास अपनी कंट्री में, तो उसके पास जाएंगे तो वो रीअप्लाई का कहेगा। उसकी वजह क्या है? वो क्यों नहीं आपको रिकंसिडरेशन का कहेगा? उसकी वजह कि रिकंसिडरेशन वो कर ही नहीं सकता, सिर्फ वो आदमी कर सकता है जो कनाडा में हो। कैनेडियन बैरिस्टर कर सकता है जी। तो वो कभी भी आपको रीअप्लाई का कहेगा, रिकंसिडरेशन का नहीं कहेगा, क्योंकि या तो उसको पता नहीं है या बेचारा क्योंकि वो कर नहीं सकता, इस वजह से नहीं बताएगा। इसी तरीके से रिव्यू और अपील आपकी केस का सिर्फ कैनेडियन बैरिस्टर कर सकता है जी, ये याद रखिएगा जी। तो अगर आपका फाइनेंस में सिर्फ उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया और आप समझते हैं कि एप्लीकेशन में आपके फाइनेंस जो आपने लगाए हैं वो मोर देन सफिशिएंट, तो आपको रिकंसिडरेशन में जाना चाहिए कि ना कि रीअप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपके जो 10 में से उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगाया सिर्फ, तो एक ऑब्जेक्शन आपका, आप अगर समझते हैं सेटिस्फाई, तो सिर्फ उसके लिए प्रूव कर रहे, रिकंसिडरेशन में जाए और उसकी फीस भी कोई नहीं। वाई रीअप्लाई? ये थोड़ी एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिर्फ एक सिनेरियो के तौर पे आपको बताया है, इसी तरीके से हर कैटेगरी में आप देख सकते हैं जी। हम देखते हैं पाकिस्तान में प्रैक्टिस किस तरीके से हो रही है। ये एफआईए की वेबसाइट पे जाइएगा, 2016 और 17 की रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं जी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो केसेस एफआईए ने डील की हैं, टोटल इंक्वायरीज 10,300 हैं जी ऑलमोस्ट।
रिटर्न केसेस कितने रहे हैं जी 2018 में? 33,000 रिटर्न केसेस हैंडल किए जी एफआईए ने। डेपुटेशन कितनी हुई है? 2016 में हुई है जी 82,000 और 2017 में हुई है 1,23,000। ये थोड़े नहीं होते जी, जरा दोबारा मैं वर्ड्स के ऊपर आपको फिगर्स कर आउट करना चाह रहा हूँ। ये मौजूद है एफआईए की रिपोर्ट्स, आप जाके एनुअली देख सकते हैं कि एनुअल डेपुटेशन जो हुई है पाकिस्तान, जो लोग वापस आए हैं 1,23,000 एक साल में। और ये आपको पता ही होना चाहिए कि ये किस तरीके से बाहर जाते हैं। और ऑफ कोर्स जब आप वापस जाते हैं तो डेपुटेशन होती है जब आप इलीगल तौर पर एंटर होते हैं किसी कंट्री के बगैर वीजे के जी। मंथली डेपुटेशन हम देखते हैं, जून में सिर्फ एक महीने में 2017 में 24,000 लोग वापस आए हैं। मई में जी 22,000 लोग वापस आए 2017। ये मेरे फिगर्स नहीं है, ये पाकिस्तानी फिगर्स है। प्लीज प्लीज, आपने छोटे छोटे नवाले इकट्ठे करके पैसे जोड़े हुए हैं। मैं खुद ओवरसीज हूं, मैं खुद पाकिस्तानी, मुझे पता है हमने ये कैसे पैसे जोड़े। प्लीज ये स्कैम्स और फ्रॉड से बचिए, ये फिगर्स आपको बता रहे हैं। प्लीज, अगर आप कनाडा के लिए फॉल्स डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है जी? उसका असर आज तक कंसल्टेंट पे पड़ेगा या एप्लीकेंट पे? ऑफ कोर्स एप्लीकेंट पे पड़ेगा। जितने दूसरे कंट्रीज हैं, यूके हो गया और दूसरे हो गए जी, वो जो हैं वो मोस्टली क्लाइंट के ऊपर वो ऑब्जेक्शन नहीं लगाते, मगर कनाडा डेफिनेट एक्शन लेता है अगर कोई ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐसे फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हों। वो किस तरीके से? फॉरबिड यू फ्रॉम एंटरिंग कैनेडा फॉर एटलीस्ट 5 years, गिव यू परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ फ्रॉड विद अस, रिकॉर्ड के तौर पर उनके पास रहता है, टेक अवे योर स्टेटस एज ए परमानेंट रेजिडेंट और कैनेडियन सिटीजन। जब आपकी कैनेडियन सिटीजन हो जाती है ना जी, वो कभी रिवोक नहीं हो सकती, वो सिर्फ एक कंडीशन पे रिवोक हो सकती है कि जब आपने इमिग्रेशन क्लेम करते हुए फॉल्स इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जमा करवाए तो इसलिए। और ये बात याद रखिएगा, ये इमिग्रेशन हुई है कैंसिल, और ना मेन सिर्फ एप्लीकेंट की होती है, बाकी सारे लोगों को भी साथ भेजते हैं जो पूरी फैमिली आई होती है। हैव यू चार्ज विद ए क्राइम और रिमूव। और ये जो मैं सारी आपको ये बता रहा हूँ, जो फॉर करते हैं कनाडा में एंटरिंग, कैंसिलेशन करते हैं, ये मैंने कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट से ली हुई है चीजें। आप ये लिंक मौजूद है, देख सकते हैं जी। आवर स्पेशलिस्ट, मैं क्यों आपको जोर दे रहा हूं कि हमारी स्पेशलाइजेशन क्या है जी? वी डिटरमिन एज पर योर प्रोफेशनल प्रोफाइल, आपके प्रोफाइल के मुताबिक एडवाइस करते हैं। ये नहीं है कि आपके कनाडा में कतन ऐसे नहीं होता कि आपके पास पैसे हैं तो कनाडा आ सके। नो, आपकी प्रोफाइल है जो आपको इधर इमिग्रेट करवाएगी। वी डिटरमिन एज पर CIC क्राइटेरिया, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के क्राइटेरिया डिटरमिन करती हैं। आवर स्पेशलाइजेशन इज स्टैटिस्टिक एनालिसिस। अब मेरी दूसरी वीडियोस देखिए, क्योंकि हमारा स्लोगन है डिजिट स्पीक्स, तो आप हम उसमें प्रूव करते हैं कि डिजिट्स के जरिए किस तरीके से हम मुख्तलिफ चीजें प्रूव करते हैं। आवर स्पेशलिटी वी डिटरमिन एज पर एलिजिबिलिटी एंड ड्रॉज स्टैटिस्टिक एनालिसिस। हम एलिजिबिलिटी देखते हैं और प्लस देखते हैं किस ड्रॉज दे के फिर आपको एडवाइस करते हैं। वी डोंट एक्सेप्ट केसेस इफ देयर इज नो चांस। अगर आपका चांस नहीं है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको शुरू में ही बता देते हैं। और लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ट्राई टू अवेल योर बेस्ट अवेलेबल रियल अपॉर्चुनिटी। जो जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है आपके प्रोफाइल के मुतालिक और जो बेस्ट वन है, प्लीज वो अवेल कीजिए। फ्यूचर इंक्वायरीज के लिए और ये यूट्यूब चैनल्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने आपके ये यूट्यूब चैनल्स के ऊपर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स जो हैं, लॉयर्स, उनके लिए वीडियोस बनाई हैं। IT प्रोफेशन के लिए, फैकल्टी मेंबर्स के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, और दूसरी वर्क परमिट, प्रोविंशियल इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री। तो आप यूट्यूब चैनल पे ये खुद भी देखिए, 100% वॉलंटियर वीडियोस हैं, और दूसरों को भी शेयर कीजिए जी। और लास्ट में, अगर आपको इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई वीडियोस देखने के बाद कोई फर्दर क्वेश्चन है, तो एवरी फ्राइडे हम मुख्तलिफ ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइव होते हैं जी।
सऊदी अरब, कुवैत, कतर वगैरह में 8 बजे, यूएई, ओमान में 5 बजे, सॉरी 9 बजे जी, और यूके में 5 बजे, मलेशिया 1 बजे, पाकिस्तान में रात 10 बजे जी। यूट्यूब चैनल पे हमारी वीडियो मौजूद है, और जो हम लाइव होते हैं जी, वो ज़ूम के ऊपर और फेसबुक पेज के ऊपर होते हैं। ये आप लिंक्स इस मौजूद हैं जी, इनके ऊपर हम लाइव होते हैं जी। और उसके ऊपर ये वीडियोस जो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ, तो प्लीज सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि एंड द एंड लाइबिलिटी आपके ऊपर है। इवन मैं ये नहीं कहता कि आप मुझ पे भी ट्रस्ट करें। अगर मैं कह रहा हूं मैं कैनेडियन बैरिस्टर हूं, आप लॉ सोसाइटी की वेबसाइट पे जाएं, जाके देखें कि आई एम रियल बैरिस्टर हूं भी या नहीं हूं। मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, आप चेक करें लिंक्डइन पे जाके सारी चीजों के ऊपर, उसके बाद आप डिस्कस करें। ब्लाइंडली लोगों पर ट्रस्ट ना कीजिए, और काइंडली अगर आप एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी और दूसरे प्रोग्रामों के लिए जा रहे हैं, तो इनिशियल इंफॉर्मेशन के लिए हमारी वीडियोस देखिए, हमारे चैनल और फेसबुक पर कीप इन टच रहिए, ताकि हम आपको अपडेट इंफॉर्मेशन दे सकें और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकें। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज जी। डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए। थैंक यू जी।